तो दोस्तों, हमने अभी डिस्कस करा मटेरियल कॉस्ट क्या होती है, मटेरियल कॉस्ट कैसे निकालते हैं, उसके बारे में डिस्कस करा। सेकंड फेज जो है हमारा वो है हमारे पास प्रोसेस कॉस्ट का। क्लियर है ये चीज बेटा? प्रोसेस कॉस्ट क्या होता है? अगर हम किसी भी प्रोसेस को करते हैं किसी भी मटेरियल के ऊपर, तो फिर उसको करने में जो लागत लगती है उसको हम बोलते हैं प्रोसेस कॉस्ट। आप लोगों ने कॉस्टिंग शीट में देखा होगा, कहीं पे लिखा आ जाएगा कि भाई ड्रिलिंग करी हमने, ड्रिलिंग के हमने कितने पैसे ले लिए, 60 पैसे ले लिए पर ड्रिल। ओके। या फिर हमारे पास आ गया, हमने बेंडिंग करी, पर बेंड हमने ₹150 ले लिया पर बेंड, या कुछ भी इस तरह का आ गया। इसको तो बोल देते हैं प्रोसेस कॉस्ट। आप लोग एज इट इज को समझ भी लेते हो, हाँ ये प्रोसेस कॉस्ट है। बट ये जो आपकी कॉस्ट आई है, ये जो आपकी कॉस्ट आई है, ये कहां से आई है? जब तक आपको ये चीज क्लियर नहीं होगी, आप किसी भी प्रोसेस की कॉस्ट जो है वो कैसे निकाल सकते हो? हम प्रोसेस कॉस्ट में लिख देते हैं ड्रिलिंग में इतने पैसे लगे, बेंडिंग में इतने रुपए लगे, उसके बाद नोचिंग में इतने रुपए लगे, नोचिंग में लाइक ₹1 लगा पर नोच। ओके। उसके बाद हमने नंबर ऑफ देख लिया कि भाई ड्रिलिंग कितनी है, 2 हो रखी है, बेंडिंग कितनी है, 2 रखी है, नोचिंग कितनी है, 2 रखी है। इस हिसाब से हमने निकाल दिया, इसका 1.20 रुपीज आ गया, इसका 3.00 रुपीज आ गया, इसका 2.00 रुपीज आ गया। हमने टोटल निकाल दिया कि ये कितना आ गया टोटल, 3, 4, 5 की ₹6.20 जो आपका प्रोसेस कॉस्ट आ गया। लेकिन ये आ गया हमारे पास इसके थ्रू, ये आ गया हमारे पास इसको मल्टीप्लाई करके। ये कॉस्ट कहां से आई है? इस कॉस्ट को ही बोलते हैं प्रोसेस कॉस्ट। ये फंडा आपको अगर क्लियर हो गया तो आपको कॉस्टिंग की हर चीज क्लियर हो जाएगी। देखो, मटेरियल मार्केट में जिस रेट पे मिलेगा वो उसी रेट पे मिलेगा। जो कंपनी ने डिसाइड कर लिया कितने परसेंट प्रॉफिट लेना है, कंपनी उतने परसेंट प्रॉफिट लेगी। इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट कितने परसेंट लेना है वो कंपनी डिसाइड करेगी, उतना ही कंपनी लेगी। सबसे ज्यादा लॉस होते हैं अगर कंपनी को, प्रॉफिट होते हैं कंपनी को, वो डिपेंड करता है कि आपने प्रोसेस की कॉस्ट जो है वो किस हिसाब से निकाली है। क्या उससे कंपनी को प्रॉफिट होएगा? अगर आपने सही निकाल लिया तो जरूर होएगा, लेकिन अगर आपने गलत निकाल दी, आप अपना माल सस्ते में बेच रहे हैं, तो उस लॉस के जिम्मेदार भी आप हो। इसलिए आपको प्रोसेस कॉस्ट अच्छे से समझना जरूरी है, अच्छे से इस चीज को अपने दिमाग में बिठाना जरूरी है, ताकि आपकी कॉस्टिंग गलत ना हो। अगर आपकी खुद की कंपनी है या फिर आप किसी कंपनी में एज ए एम्प्लॉय काम करते हो, तो कहीं पर भी किसी भी प्रकार की कॉस्टिंग को लेके आपको कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए। जिस कंपनी में काम कर रहे हो उसके लिए भी आप प्रॉफिट निकालो, अगर अपनी खुद की कंपनी के लिए काम कर रहे हो तो अपने लिए प्रॉफिट निकालो। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं प्रोसेस कॉस्ट की। प्रोसेस कॉस्ट के अंदर अलग अलग फैक्टर्स होते हैं। लाइक सबसे पहला फैक्टर लेते हैं हम मशीन कॉस्ट, कि हमारी जो मशीन है किसी भी प्रोसेस को करने के लिए, लाइक हम लोग इस टाइम सिर्फ ड्रिलिंग की बात करते हैं। मेन तो ये है ना कि आपको चीज समझ आनी चाहिए, तो एग्जांपल लेके करेंगे तो आपको जल्दी समझ आएगा। क्लियर है? हमने सबसे पहले ले ली मशीन की कॉस्ट, कि कोई मशीन है वो कितने की आई है। उसके बाद हमने मशीन का स्पैम ले लिया, कि मशीन जो है वो कितनी लाइफ है इसकी। मशीन का डेप्रिसिएशन पीरियड ले लिया। इसके बाद मशीन की पावर ले ली,
कितने किलोवाट पर आवर के हिसाब से वो बिजली खाती है। इसके बाद जो यूनिट है हमारी इलेक्ट्रिसिटी की, कितनी कंजम्पशन है और कंज्यूम्ड पर डे। पर डे देखेंगे, पर मंथ देखेंगे, पर ईयर देखेंगे, हर चीज देखेंगे। इसके बाद इसके जितने भी रुपए लगेंगे, जितना खर्चा आएगा वो देखेंगे। इसके बाद मैन पावर कितनी यूज करनी पड़ रही है इस ड्रिलिंग मशीन। हो सकता है ड्रिलिंग मशीन छोटी हो सकता है ड्रिलिंग मशीन बड़ी हो, डिपेंड करता है। स्पेशल पर्पस मशीन हो, कुछ भी हो सकता है। तो उस हिसाब से ही हमारी जो है ड्रिलिंग की कॉस्ट निकलेगी। मैन पावर एक यूज होएंगी, दो यूज होएंगी, स्किल्ड कितनी होएंगी, अनस्किल्ड कितनी होएंगी, इनके वेजेस क्या रहेंगे पर मंथ के, उस हिसाब से पर ईयर पर डे हर चीज निकाल सकते हैं। क्लियर है। इसके बाद मैन पावर भी हो गया हमारे पास, इलेक्ट्रिसिटी भी होगी और डेप्रिसिएशन भी निकाल लिया, स्पैन भी निकाल लिया, कॉस्ट भी मशीन की पता लग गई, हर चीज क्लियर हो गया। इसके बाद हम देखेंगे कि हम लोगों को एनुअल प्रोडक्शन कितनी देनी है या पर डे मशीन कितना यूज होएगी, एक शिफ्ट चलेगी, दो शिफ्ट चलेगी या तीन शिफ्ट चलेगी, जितना भी होगा उस हिसाब से हमारे सारे प्राइस निकलेंगे ना। क्लियर है। और फिर मशीन की कैपेबिलिटी देखेंगे कि मशीन पर आवर कितने पीसेस जो है वो डील कर सकती है। जॉब बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है। मशीन कैपेबिलिटी पर आवर कितनी है, ये देख लेंगे। ठीक है। इसके बाद हमें पता लग जाएगा हमने कस्टमर को कितना माल सप्लाई करना है पर डे। और उस मटेरियल के अकॉर्डिंगली हमें हमारी मशीन कितना यूज हो रही है, कितना उसका लीड टाइम पड़ रहा है, ये सारे पॉइंट्स। और एक दो पॉइंट्स अगर मैं भूल रहा हूं कुछ भी है उसको हम मिसलेनियस में ले लेते हैं। ये सारे पॉइंट्स को हम डिस्कस करते हैं, उसके बाद जाके एक एक चीज का हिसाब लगा के हमारी जो प्रोसेस की कॉस्ट है, एक प्रोसेस की कॉस्ट है, वो हम निकाल पाते हैं। और उस कॉस्ट को निकालने के बाद ही सबका जोड़ तोड़ लगा के ही आपका ये जो 60 पैसे रेट आया है ये हमें वहीं से मिलता है। क्लियर है। ये जो मैंने लेबर लिखा है इसके अंदर डायरेक्ट लेबर भी होती है, इनडायरेक्ट लेबर भी होती है। ये दोनों तरह की लेबर इसके अंदर इन्वॉल्व होती है। ठीक है। तो सारे पॉइंट्स है जिससे हमें प्रोसेस कॉस्ट निकाल सकते हैं। आशा करता हूँ आपको इतना क्लियर हुआ होगा। या ये मैं अगली वीडियो के अंदर आपको पूरा एग्जांपल, पूरी कैलकुलेशंस करके दिखाएंगे कि प्रोसेस कॉस्ट को किस तरह निकाला जाता है। एक मटेरियल ले लेंगे, एक आपको प्रोडक्ट दिखा दूंगा, उसकी मैं मटेरियल कॉस्ट भी निकाल के दिखाऊंगा, आप लोगों को उसकी प्रोसेस कॉस्ट भी निकाल के दिखाएंगे, आफ्टर दैट उसकी टोटल कॉस्ट भी निकाल के दिखाएंगे। अब हमारा जो थर्ड फेज रह गया इसके अंदर, जो थर्ड पार्ट होता है उसके अंदर अलग अलग टाइप की कॉस्ट होती है, वो भी कैसे ऐड होती है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये तो हमारी प्रोसेस की कॉस्ट आ गई है, लेकिन प्रोसेस की टोटल कॉस्ट में जिसका टूलिंग का खर्चा जो होता है वो अलग दिखाया जाता है कि टूलिंग जो होता है वो एक कंज्यूमेबल चीज है। ठीक है। कि अगर हमने 2 लाख पीसों के लिए हमारी एक टूलिंग चलेगी, 4 लाख पीसों के लिए एक टूलिंग चलेगी, तो खर्चा हम बाद में लगाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे प्रोसेस कॉस्ट हो गया। हम थर्ड फेज की तरफ चलते हैं जिसको फाइनल फेज बोला जाता है।